ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी इंसान महा जो भी इंसान श्री श्री महापुराण कथा नवरात्रि के मास में सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी। जय सीताराम, जय सीताराम। भक्तों जय सीताराम। उससे पहले आप सभी को मैं गणेश वंदना, शिव वंदना, गुरु वंदना सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम गजानम भूतगणा सेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुत शोक विनाशकारं नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजं। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। गौरी गजानम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादव्यादा सुतुम देव भय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने एजा भवानी पतिं नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो किले गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद सुर समुझ घोर गति मोरी। बोल हर हर महादेवाय नीलकंठाय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरादस् ज्ञाननच सकालाय चषमृतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरं पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देवोई हरौ कलेश विकारे संकट मोचन मामितु सदा। जय जय कराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। माँ सरस्वती देवी कंठे विराजो नमो नमः। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो हमारी कथा चल रही वैभव सहिता उत्तराखंड से चल रही। जो भी इंसान से महापुराण कथा बार बार समय निकाले सुनता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और माता गौरा पार्वती भोलेनाथ सदा कृपा बना रखते हैं। जय भोलेनाथ, जय सीताराम। भक्त जो कल कथा मैंने सुनाई थी आपको, ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष का लाभ का कथन की कथा जो कल सुनाई थी। भक्त आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे दीन दयाल बिरद संभारे हरौ नाथ मम संकट हारिं। दीन दयाल बिरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारिं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे मैं सेवक समेत सुत नारिं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो जन्म हमार सुफल भय आजो। राम राम की लूटे लूट सके तो लूटे
काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्त नो हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाएं। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का समय निकाल कर भजन जरूर करें। जय सीताराम जय सीताराम। भक्त नो मनुष्य रूपी जीवन बहुत दुर्बलता से बहुत कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाएं। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करें। जय सीताराम जय सीताराम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम श्री शिवाय नमस्तु। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग से महापुराण कथा में क्या लिखा है इसका डायरेक्ट आनंद ले सके। जय सीताराम जय सीताराम। भक्त आज जो कथा है वायुदेव का अंतर्धान ऋषियों का सरस्वती में अब व्रत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजने की कथा। जो इस कथा को समय निकालकर बार बार सुनेगा उसके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बोलो जय सीताराम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुलनंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव संशय काल आकाश में अंतर्धान हो गए। तदंतर प्रातः काल नैमिष शरण के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अब व्रत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अब गाहन स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब बनारसीपुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भगीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भगीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज से लीन हो गए। उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल आदर्श हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्रय को देखकर वे नैमिष शरण के निवासी महर्षि यह क्या है इस बात को ना जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य निवासी ऋषियों का जिस प्रकार सत्कार हुआ, जिस तरह उनसे
उनकी बातचीत हुई। उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार प्रसादों सहित संभ संभ सदा शिव में लगी थी, और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, वे सारी बातें जगत स्पष्टा ब्रह्म योनि ब्रह्म योनि ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तंबूर और नारद के गज गन गान जनित उसका गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तंबूर की समानता प्राप्त की। तब परमेष्टि ब्रह्मा ने उन्हें तंबूर के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तंबूर के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं के घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तंबूर के साथ ब्रह्मा भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले यही अवसर है, आप लोग भीतर जाएं। यह कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूसरे ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ जब वायुदेव ने तुम्हें कथा सुनाकर आदर्श हो गए तब तुमने क्या किया। देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अब भ्रत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने और वाराणसी की यात्रा करने वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंग को और अभिमुक्तेश्वर लिंग भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिमय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के आदर्श हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बराबर प्रणाम करके कहीं। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक जान ना सके।
मुनियों का कथन सुनकर विष्णु स्पष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा कि महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम परलौकिक परलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का आ रहा है अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घ कालिक सत्र द्वारा चिकर काल तक प्रभु की आराधना की है, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक है। उस उस तेज उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उनसे उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में स्रोत और पशुपात व्रत का पालन करने वाले मुनि जो स्वधर्म में पूर्णता निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। इस तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए यह वही समय देववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरू पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं, जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है। सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे। इसीलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभिव स्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इसी प्रकार पर्यंत करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववर्त सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने पुकारते हुए से अपने गणा अध्यक्ष नंदी से कहा, अनघ सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था। अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है। अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातः काल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इसी गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरू पर तुम दुष्कर तपस्या कर रहे हैं।
गणा अध्यक्ष नंदी के समागम में पहले ही तुम लोग शरद कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। मिश्र मिश्र योनि मिश्र योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र ही आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दिगम दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी इंसान समय निकाल कर श्री श्री महापुराण कथा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट होते, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। माता गौरा पार्वती सदा कृपा बना रखते हैं। जय बोलना सदा जय जय कराना। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भय सब काजो, जन्म हमारे सुफल भय आजो। राम राम की लूटे सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमः नमः। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्दशा मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाएं। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन जरूर करें। समय निकाल कर श्री महापुराण कथा जरूर सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग दिव्य श्री श्री महापुराण कथा में क्या लिखा हुआ है उसका डायरेक्ट आनंद ले सके। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। माँ सरस्वती कंठे विराजो तुम सदा जय जयकार कंठाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।